हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बताओ, आवाज सही आ रही है आप लोगों को? ओह, सीधे सीधे भाई 250 बंदा हो गया है। हाय गाइस, ये आपके सामने जो है ना आज का सीपी है 2036.1। और देखें, एक बार जब मैं वीडियो बना रहा था तो उस वक्त मार्केट शायद इसके आसपास थी, इसके नीचे। तो एक जब भी इसको मार्केट क्रॉस करेगी तो ये देखना, एक चीज देखो कि एक हाई वॉल्यूम चाहिए होता है इस सीपी को क्रॉस करने के लिए। क्रॉस किया और फिर उसके बाद रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ छलांग लगाना शुरू की। यहाँ पे तो चलो न्यूज़ बैक टू बैक नेगेटिव आती रही, जिसका इफेक्ट रहा। और ओके गाइस, अपना एक एक दफ़ा आप लोग लाइक भी कर दो। अगर 300 लोग देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट एक एक लाइक तो आपको वीडियो में बने रहना चाहिए। यार, सब भाइयों से रिक्वेस्ट है लाइक की। ओके साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच। और सर, आई हैव लॉस्ट $30 टुडे, प्लीज टेल मी द रिकवरी स्ट्रेटेजी। लॉस हो गया तो ज़रूरी नहीं कि अभी आप लोग कुछ रिकवरी करोगे, थोड़ा टाइम लगे। अच्छा, ये वेबसाइट है federalreserve.gov.live। इस पे ये लाइव आते हैं, देखते हैं। अगर इस पे लाइव नहीं आते तो यूट्यूब पे ये लोग लाइव आ सकते हैं। यूट्यूब का इधर से अल्टरनेट भी ले सकते हो आप। और फेडरल फ्लोर्स परफॉर्मेंस। ये वाला एफ वी जी कम्प्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट जो है ना वो 40 और 42, 2041 और 2039 वाला बचा हुआ है, जहाँ पे मार्केट पॉसिबल है टेस्ट करने जाए। अब अच्छा, इतनी बड़ी कैंडल्स बनाई है तो यहाँ पे 48, देखो मैंने आपको बताया था ना 48 तक मार्केट आएगी रीटेस्ट करने। अगर ये रेट को होल्ड करते हैं, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है। और फिर होल्ड करने के बाद आगे कोई डे, असल गेम होती है सारी प्रेस में। तो आप लोगों ने प्रेस को तवज्जो से सुनना है। अगर प्रेस आप लोगों को समझ में आती है, बहुत सिंपल बात दफा वर्ड बोलते हैं, उनमें क्वेश्चंस आंसर जब सेशंस होता है तो उसमें आपको काफी कुछ जो है ना वो सुनने को मिलेगा। तो उसमें अगर ये कहते हैं कि भाई कोई डेट दे देते हैं आगे कि भाई इसको हम जो है ना इसको इंक्रीज कर सकते हैं रेट, तो फिर गोल्ड के काफी चांसेस हैं गिरने के। सिनेरियो कुछ ये है कि इस वक्त जो अगर हम बात करते हैं डे वन की, तो डे वन की कैंडल आपके सामने है, ये ब्रेकआउट हो चुका है डिसेंडिंग चैनल्स का। और प्रॉपरली मार्केट ने क्या किया, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इस तरह गई, यूं गिरी, ठीक है। यहाँ इसने ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट करने आई, ये रीटेस्ट करने वाली कैंडल्स है। फिर मार्केट ऊपर गई, ठीक है, और ये सारा जो है ना वो रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो अब ये देखना यह है कि ये सिनेरियो कुछ इस तरह बना हुआ है मार्केट का कि यहाँ पे जितने भी लोग बाय करेंगे वो ऑलमोस्ट जो है ना ट्रैप हो सकते हैं। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये एक ट्रैपिंग हो सकती है, अगर ये आज के दिन मार्केट इससे ऊपर, ऑफ कोर्स इससे तो ऊपर ही क्लोजिंग देगी। किधर गया एरिया, ये तो था एक, मैं और लगा देता हूँ, रुको। तो 35, 38, हाँ। 38 से अगर ऊपर मार्केट क्लोज रहती है आज के दिन तो फिर मार्केट अपना ट्रेंड बदल देगी। मार्केट जो है ना वो बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगी गोल्ड की। अच्छा, इसमें DXY की सिनेरियो देखें। मार्केट कंटिन्यूली जो है ना वो इस कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर है, और इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। इतनी स्ट्रॉन्ग बनने के बाद फिर पुल बैक हो गई। मेरा ये था कि ये क्लोज तो हो गई, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये जो इसका 50% अगर निकालते हो
तो यहाँ से मार्केट जो है ना वो ड्रॉप हो। अच्छा सर, यूएस ऑयल का बताएं थोड़ा सा। यूएस ऑयल, यार यूएस ऑयल का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, रुको। हाँ, यूएस ऑयल ने गिरना था क्योंकि इसका डाटा नेगेटिव आया है, और क्रूड ऑयल नेगेटिव है डाटा, और इसकी जो, अब देखो तो ये इस जगह पे, ये जो इनगल्फिंग बनाई है ना इसने, ये H4 है। तो H4 के ऊपर इसने ये बैरिश इनगल्फिंग, एक बैरिश इनगल्फिंग पहले भी बनी थी, इसके ऊपर भी बैरिश इनगल्फिंग थी, और ये रीटेस्ट किया और दोबारा से गिर गई मार्केट। तो हमारा जो इसका टर्निंग पॉइंट था, सुबह भी मैंने आपको बताया था कि 77.68 है। इससे नीचे H4 क्लोज होगी तो आपने बाय नहीं करना, ठीक है, सेल की तरफ जाना है। तो ये देखो एक कैंडल, अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। ये देखो इस जगह मार्केट थी जब मैं वीडियो बना रहा था, तो ये मार्केट नीचे आके क्लोज हुई है, 77.5 पे जाके क्लोजिंग दी। उसके अगली कैंडल ने बड़ा जोर लगाया इसे ऊपर क्लोज करने के लिए, लेकिन नीचे क्लोज हो गई। तो आपको यहाँ पे एस एल रख के, ये 78 के पॉइंट वन के ऊपर एस एल लग के सेल करना चाहिए था, और एक जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलता। अच्छा, चलें गाइस, अपनी एक एक लाइक करें वीडियो को, और शेयर कर दें। हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, अमेरिकन 5.5% बैंक साल पहली मीटिंग्स में शेयर सूट का ऐलान करने वाला है। अच्छा हाँ, होल्ड ही करेंगे, ये तो मुझे भी लग रहा है। अच्छा सर, हेलो सर, जीबीपी जेपीवाई का बताइए प्लीज, जीबीपी जेपीवाई। केड़ा भाई, ये ना? हाँ ये, ओहो, इसने तो अच्छा खासा क्रैश मारा है भाई। अच्छा, इसका डिमांड जोन जो है ना, वो आप लोग 185 और 184 के एरिया से आप कर सकते हो। ये H4 का चार्ट है, याद रखना। तो अब इसका हो ये सकता है, मैं आपको थोड़ा सिनेरियो बता देता हूँ, कि ये जो है ना, अगर यहाँ से इधर तक आया, ठीक है, तो एटलीस्ट ये वापस जा सकता है इस एरिया तक, फिर गिर सकता है, फिर यहाँ से आप लोग बाय कर, ठीक है। तो यूएसडी जेपीवाई, जीबीबी जेपीवाई का जो सिनेरियो है इस टाइम, वो ये है कि ये अभी नीचे की तरफ है, ये बाय नहीं कीजिएगा इसको, ये अभी सेल ही है। रिटेस्ट के ऊपर मजीद सेल ले सकते हो, इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हुआ हुआ यहाँ पे, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी है, तो इसका ख्याल रखिएगा, इसको अभी जल्दी में बाय नहीं करना। अच्छा जी, सलाम, वालेकुम अस्सलाम सर। गोल्ड क्या क्या चांस है? गोल्ड के चांस, मुझे जहां तक लगते हैं, गोल्ड के चांस सेल के लगते हैं। अच्छा, ये देख लें, सुबह जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने आप लोग वीडियो नहीं देखते, बहुत सारे लोग वीडियो देख के पैसा बनाते हैं, और देखें, पूरा दिन आप कोई ट्रेड ना लेते, सिर्फ यहाँ से सेल कर लेते, तो इस वक्त आप 50 पिप्स तो आप लोग प्रॉफिट में होते, जो हमारा डेली का या तो R1 चल जाता है या S1 चल जाता है, ठीक। तो दरमियान में आप सिर्फ स्कैल्पिंग करें, और कौन सी स्कैल्पिंग करें? सिर्फ सीपी की स्कैल्पिंग करें, तो स्कैल्पिंग जोन जो हम देते हैं वो भी कारामद होते हैं, अगर इस तरह की कोई मेजर बड़ी न्यूज ना आए तो, ठीक है। अच्छा, दूसरा सिनेरियो कुछ यूं है कि गोल्ड तो अभी मजीद नीचे की तरफ जा सकता है, एक्सपेक्टेशन ये है कि मजीद मार्केट जो है ना, अगर इतना बड़ा गैप दिया, इस किस में H1 किधर गया यार, एक मिनट दीजिएगा, ये एक मिनट थे मुझे। अब ये देखो, अगर तो हम इसको यहां से उठाएं कि मार्केट ने इस जगह से किया, इधर तक गई मार्केट, तो अगर आप लेवल्स देखें तो कौन कौन से लेवल बनते हैं। सबसे पहले अगर हम बेहतरीन बाय करते हैं, यहाँ तक तो मार्केट इजीली आ सकती है, इस एरिया को भी टेस्ट कर सकती है, ठीक है। और अगर तो इसके यानी जो 20, ठीक है, 48 से नीचे अगर H1 क्लोज होती है, जिसके अभी 23 मिनट बाकी हैं, तो फिर मार्केट के चांसेस हैं कि वो आगे 2040 लगाए, या फिर 2036, या 38, या 233, ठीक है। अभी मैंने ग्रुप में भी आप लोगों को बताया ना। अच्छा यार, अगर कोई देख रहा है तो ग्रुप के अंदर, उज़ैर आप शेयर कर दो, एक मिनट मैं लाइव शेयर कर देता हूँ।
एक एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करें और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपना नोटिफिकेशन नहीं ऑन रखते। वैसे मोस्टली हमारी जो वीडियो जाती है उसमें वो लोग नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं। अच्छा जी, 400 लोग देख रहे हैं, 400 लोग देख रहे हैं, लाइक करें वीडियो को। अच्छा सर, ग्रुप फ्री है। और अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। न्यूज़ टाइम बता दें सर, न्यूज़ टाइम आने में अभी टाइम है, ऑलमोस्ट 28 मिनट, नहीं कितने मिनट है अभी, 40, 20 और बस 20 मिनट बाकी हैं। अच्छा सर, स्टिल बुलिश इन लॉन्ग टर्म। हाँ, मार्केट अगर 2038 से ऊपर क्लोज दे देती है तो फिर मार्केट जो है ना वो बुलिश कंसीडर की जाएगी, ठीक है। सीपी कैसे निकालते हैं मेरे हाई लो हो, सीपी तो एडवांस कोर्स में आपको समझाएंगे ना उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, नमस्ते जी। अस्सलाम वालेकुम सर। ग्रुप फ्री है, ग्रुप फ्री, हाँ ग्रुप फ्री है। आप जस्ट हमारे लिंक से अकाउंट क्रिएट कीजिएगा और कुछ भी। एफओएमसी टाइम जस्ट गोल्ड पे फोकस रखा ताकि हम आपसे फायदा ले सकें। जी जी, जरूर जरूर, गोल्ड हमारा बच्चा है। अच्छा गुड, 100% सर। एफओएमसी के टाइम जस्ट फोकस रखें। ओके भाई, ओके ओके। सदा बब्बर शेर इरफाक भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड। देखो माशाल्लाह। अच्छा, यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी जेपीवाई और यूएसडी जी। अच्छा, ये जो यूएसडी जेपीवाई है ना, उसमें आज सेल में काफी अच्छा खासा प्रॉफिट गेन हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये लेवल्स आपके सामने मैंने लगा के रखे हुए हैं जनाब। इस ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट देखें। असल में होता क्या है कि जब आप बड़ी न्यूज कोई आती है तो उस वक्त मार्केट बिहेव अलग टाइप का कर रही होती है। इसकी रीजन यह है कि बहुत सारे लोग जो फेक लोग होते हैं, जिनके पास बड़ा वॉल्यूम होता है, मार्केट मेकर जिन्हें बोलते हैं, वो आपको पैसे नहीं बनाने देंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सही टाइम पे पैसा बनाए और मार्केट से एग्जिट हो जाएं। और फिर उसके बाद ये जो जैसे एफओएमसी प्रेस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसमें क्वेश्चन आंसर जो है ना उसके ऊपर नोटिस करें। अब जैसे लास्ट टाइम हुआ ये था कि एक बंदे ने सवाल ये किया बाबा जी से कि बाबा जी, आपके मुल्क में बैंक डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो है ना आपकी क्या पॉलिसी है, तो क्या इन्वेस्टर सेफ है? तो उसने खाली इतना बोला कि जो बैंक डिफॉल्ट कर रहे हैं हम उनका अल्टरनेट हमारे पास है, लोगों के पैसे हमारे पास महफूज हैं, खाली इतना बताया। और गोल्ड जो है ना वो रख के नीचे मार गया क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हुआ। अब साथ ही उसने क्या बोला, सात बंदे दूसरे ने सवाल किया, ठीक है, अब एक बंदा जिसने मतलब अपने पैसे मिलियन के हिसाब से आपके पास रखे हुए हैं, तो क्या वो अपने पैसे अपनी मर्जी से निकाल सकता है, आपसे ले सकता है? तो उसने ये बोला है कि भाई, जो पैसे वो उनके हमारे पास है वो एक कुछ टाइम के लिए लॉक रहेंगे और फिर उनको देंगे। ये बोलना ही था कि गोल्ड वो शूट करके ऊपर चला गया। तो ये छोटी छोटी बातें आपने सुननी है। अगर तो प्रेस आपको समझ में आ जाए और प्रेस की बातें आप आइडेंटिफाई कर लो, तो आप इसकी डायरेक्शन को पकड़ सकते हो। वैसे बाय द वे मैं आपको बताऊं, अलमारी जो स्विंग है वो हम सेल में है और हम सेल को ही देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा माशाल्लाह, ग्रेट भाई, थैंक यू। 250 से बाय किया हुआ है, ओ तेरी है। अच्छा, रेजिस्टेंस के ऊपर आप बाय नहीं करो, ठीक है। एक बात बताऊं, देखें मार्केट डराती है, ठीक है। वो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो हम प्रेशर में आके जो है ना वो बाय लगा देते हैं। जो ही लगाते हैं मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है। तो जोन और लेवल्स इसीलिए हम आपको बताते हैं कि भाई उस टाइम तक आप मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व किया करो, लर्निंग किया करो, सीखा करो, लेकिन जब सही टाइम है तो उस वक्त आप एक्शन लिया करो, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्शन हर टाइम कर रहे होते हैं। सर असलम एफओएमसी, आप मार्केट डाउन करेंगे और सलमान भाई, हम कुछ भी नहीं है यार इस मार्केट के आगे। साकिब भाई यकीन करें, आपकी आवाज से प्यार हो गया। लव यू, लव यू ब्रदर उस्मान भाई, थैंक यू। सर 42 से सेल में फंसा हुआ नहीं, फंसे हुए निकल जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा सर, 1 मिनट में गोल्ड का स्ट्रक्चर ब्रेक किया। हाँ ये, अब ये देखो, कुछ बनाते हैं, कुछ तो बनाते हैं। अच्छा, एक चीज लोग डेली पूछते हैं, अभी तो 42 मिनट है, कुछ टाइम है, मैं आपको सीपी से ना ट्रेड करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, इसको गौर से पिक्चर को देखना, मैं ये जरा ये कीड़े मकोड़े खत्म कर दूं।
तो आपको मैं समझाता हूँ ये बेसिकली ट्रेड करनी कैसे होती है यार। डेली पूछते हैं कि भाई इस पे मेरा इरादा है वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं वो कोर्स में सारी चीजें समझाऊंगा। लेकिन चलो, अच्छा, डेली मैं आपको लोगों को जब वीडियो बनाता हूं तो उस वक्त मार्केट बिल्कुल सीपी के पास होती है, ये तो आपको पता है। क्योंकि सीपी जो है ना वो 5:30 पे मुझे ऑब्जर्व होता है, ठीक है। पता चलता है कि यार ये सीपी इसका है आज का, ठीक है। अब जैसे कि हमने सुबह आइडेंटिफाई किया कि मार्केट का जो सीपी है वो 2036.1 है, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, आप लोग सीपी पे ट्रेड करना चाह रहे हैं तो एसएल के लिए रेडी रहें। एसएल भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे है, तो आप ये देखो कि इसका एसएल आप यहाँ रख के सेल करें, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, और ये आपको थोड़ा सा नीचे आके प्रॉफिट देगा। फिर आप देखो ये कैंडल बढ़ने लगी, आप रुक जाओ, ये प्रॉपर कैंडल क्लोज ऊपर हो जाए, देन भी आपने बाय नहीं करना। अगली कैंडल एटलीस्ट आप 30 मिनट की आप कैंडल देख रहे हो ना, तो एटलीस्ट 15 मिनट आपने इस कैंडल को ऑब्जर्व करना है, अगली वाली कैंडल की, कि वो क्या बनने जा रही। ठीक है, अब ये कैंडल बनी, आपको लग रहा है कि ये कैंडल एक बुलिश इनगल्फिंग है, तो आप इस कैंडल की रीटेस्ट के ऊपर बाय कर सकते हो। और ये बाय आप इसका एसएल यहां रखें, ये इधर, इधर एसएल रखें। अब देखें, जिस बंदे ने यहां से बाय ली होगी, एसएल उसका यहां रखा होगा, क्या उसका एसएल हिट हुआ? नो। अच्छा खासा उसने प्रॉफिट बनाया, ये देखो। तो ये तरीका आपने बार बार करना है। अगर 2 बार एसएल हो भी गया तो कोई बात नहीं, कोई एक ही बार चलेगी और अच्छी खासी जो है ना आपको बेनिफिट दे जाएगी। ओए होए, 55 से मेरी ट्रेड्स चल रही हैं उस्ताद, सेल में। सही टाइम पे जाके बैठो इंशाल्लाह। अच्छा, अभी देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा सर, इनगल्फी कैंडल बनने, उसके बाद न्यू कैंडल बनने के बॉडी ना हो तो डिसीजन, अगर इनगल्फिंग बन जाए और दूसरी नई भी बनती तो कोई बात नहीं, आपने एक स्टेप पहली एंट्री तो लेनी है। स्मार्ट एंगल फिर ना करें। आज से टच किया तो सेल करना था या नहीं? देखो, सेल तो हम ऊपर से 47, सॉरी 54 और 55 के एरिया से हम लोग सेल में ही बैठे हुए हैं। अच्छा सर, ग्रेट लेवल्स देते हो आप वीडियो में, आप जैसे कैसे सिखा सकते? जी बिल्कुल, 10, अच्छा 10 पिप्स फार्मूला इज ऑसम। नो, बिल्कुल, अगर आपको 10 पिप्स फार्मूले की समझ आ जाए, बिलीव मी, इस मार्केट से कुछ भी ना छोड़ो। वो एक ऐसी मूव होती है, देखो, एक एक दफा ऊपर जाएगी, एक दफा नीचे आएगी, नीचे आएगी तो आपका सेल स्टॉप उठाएगी और टीपी करेगी, और वापस ऊपर से सेल लिमिट उठाएगी। तो ये दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं, लेकिन उसके लिए ना आपको बड़ा क्विक रहना पड़ेगा। मैं अभी ना कुछ प्लान कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला ईद के बाद या फिर उसके बाद 10 पिप्स फार्मूले के ऊपर हमारा चैनल लाइव रहेगा, और उसके ऊपर जो है ना वो चलेंगे उसके बाद, या फिर इनगल्फिंग के ऊपर हम इसको प्रीमियम को लाइव करेंगे, जिसमें मतलब M15, M30 और H1 और H4 के ऊपर आपको हर टाइम बताते रहेंगे कि कौन सी इनगल्फिंग इस टाइम वैलिड है, और इसके ऊपर आप लोग ट्रेड करते रहोगे, वो आप लोगों के लिए जबरदस्त रहेगा। सर आप बोल दो एक्सनेस वालों को कह दो नीचे। अच्छा, एक्सनेस वालों का कोई कमाल नहीं है सर, यूरो यूएसडी का बताओ। यूरो यूएसडी किधर गया? हाँ, तो ये यूरो यूएसडी देखो, ये न्यूज टाइम भी ऊपर गया, वरना तो सेल ही था, आज पूरा दिन सेल ही होती रही है। देखो, इधर से इधर यहाँ तक गया, 80 तक गया है सेल, उसके बाद इस न्यूज की वजह से ऊपर गया ना। अब न्यूज डेफिनेटली नेगेटिव आ रही है, तो इस नेगेटिव न्यूज के अंदर यूएसडी जेपीवाई सेल में आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। अच्छा, ये यूएसडी जेपीवाई को देखो, ये क्या करेगा। ये करेगा जनाब, ये करेगा। अब इसका ये लेवल है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट अगर इधर जाती है तो फिर, क्योंकि अभी ये जो DXY है ना, वो बेसिकली ग्रो हो रहा है। अगर आप DXY को देखो ना, तो ये देखो दोबारा से ये ग्रो हो रहा है, और इसका अगर आप करेंगे अप्लाई, कि ये यहाँ से गिरा था और इस एरिया तक आया था, तो ये मार्केट का रीटेस्ट अभी बिल्कुल रीटेस्ट के ऊपर जा चुकी है, 103.2, और 103.2 इस एरिया तक जा चुकी है। और गोल्ड को इतना ही है, देखो नीचे से रिजेक्शंस ना मिले तो ये सीधा नीचे की तरफ जा सकता है। अच्छा, सर जी, ट्रेल करते रहे या नहीं? हाँ बिल्कुल, ट्रेल करते रहे। अब जो 52 का है वो 50 के ऊपर लेके आओ, अगर और उसके बाद मजीद नीचे अभी ना लाना, एक स्पाइक भी दे सकते हैं, और यूएसडी के अलावा
क्या यूएसडी का सर, सेल कर सकते हैं, सेल पे ही है, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि कुछ जो रेट्स हैं ना उनको कंफर्म होने दें। वैसे तो ऑलरेडी पता है कि ये जो फंड्स रेट हैं ये ऑलमोस्ट इक्वली आएंगे, पीछे लास्ट 1 2 3 4 5 मंथ से। यहाँ से ये जून 2023 में रेट जो है ना वो ये था, फोरकास्ट इतनी गई थी, वो भी इक्वली आई है। तो जितनी भी फोरकास्ट कर रहे हैं उतनी ही वैल्यू इसकी आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये दोबारा से होल्ड करने के चक्कर में, और होल्ड जब भी करते हैं तो मार्केट जो है ना वो एक अच्छा खासा, इतना मूव तो नहीं देती, लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ दे सकती है, गोल्ड को थोड़ा गिरा सकते हैं। क्योंकि अच्छा, एक इसकी लॉजिक समझे, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अब आपके मुल्क का एक रुपया है या जो भी करेंसी है, जिस मुल्क से भी आप देख रहे हैं, अब होगा क्या कि एक आपका जो वजीर खारजा या जो भी सॉरी जो आपकी कंट्रोल कर रहा है आपकी मनी को, वो आके सिर्फ इतना बोलता है कि भाई हमारा जो पैसा है वो मुस्तहकम है, यानी स्टेबल है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम एज इट नहीं है। तो डेफिनेटली वो करेंसी जो है ना वो स्ट्रांग ही कंसीडर की जाती है। लेकिन फिर भी चूंकि न्यूज़ है, हम क्या कुछ कह नहीं सकते कि कितना बड़ा ये। सर कोर्स का बता दें जी, कोर्स के पूरे हो चुके हैं बंदे, सीट्स पूरी हो चुकी हैं ऑलरेडी, और इंशाल्लाह ताला हम डेट इंशाल्लाह इसी वीकेंड में हम अनाउंस करेंगे, ठीक है? और फिर आपको वे भी बताएंगे कि किस तरीके से आप कोर्स को ले सकते हो, ठीक? अच्छा, टॉप बैंकर्स वांट 35 बिलियंस डेबिट कैन लोन्स ऑफ द रिवर्स, ओके। फेडरल फंड रेट्स पे मार्केट किस साइड पे मूव कर सकती है? एक्सपेक्टेड रेट गोल्ड की मार्केट डाउन की साइड पे मूव कर सकती है, ठीक है? और सर 10 पिप्स पर वीडियो हो जाए जी, वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, एक्सप्लेनेशन कर दे, अभी टाइम नहीं है, इंशाल्लाह 10 पिप्स फार्मूला आपको मैं प्रॉपर समझाऊंगा। सोएब भाई, सर जी रेट चेंज ना हुआ तो गोल्ड का क्या सीन? हाँ, अगर नहीं, रेट चेंज दो तरह का होता है, एक हाई, एक कट, यानी अगर कम कर दिया तो फिर डेफिनेटली जो है ना गोल्ड पंप करेगा, बहुत बुरे तरीके से पंप करेगा। और अगर ये स्टेबल हुआ, मेंटेन हुआ, तो फिर भी गोल्ड डॉलर जो है ना वो ऑलमोस्ट पावरफुल ही कंसीडर किया जाएगा, और ऑलमोस्ट गोल्ड को थोड़ा बहुत तो नीचे ला सकते हैं, 2020 तक तो ला सकते हैं, 2030 तक भी ला सकते हैं, ठीक है? और ऊपर जो एक्सपेक्टेड मूव है वो मैं आपको ग्रुप में भी, बल्कि मैंने निकाला था, शेयर नहीं कर सका, वो मैंने शेयर करनी थी, बड़ी अच्छी पोस्ट एक मैंने आइडेंटिफाई की थी। एक मिनट देना यार। अच्छा जी, सर स्ट्रीम की रेजोल्यूशन वेरी, यार स्ट्रीम की रेजोल्यूशन वाकई मुझसे सेट नहीं हो रही। अगर कोई टेक्निकल सही बंदा है तो मुझे गाइड कर दे इसके बाद ना, क्योंकि हमारी ग्रुप में ना हर तरह का बंदा है, ये मुझे बड़ी खुशी होती है, ठीक है? एक मिनट दे। माशाल्लाह आज हमारा जो लाइव चल रहा है ना वो 594 लोगों का चल रहा है, इतना ज्यादा हमारा लाइव गया ही नहीं कभी। तो माशाल्लाह जबरदस्त यार, ये सब आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। और सर कैन आई ज्वाइन द प्री फ्री ग्रुप? जी बिल्कुल, ये सारे फ्री में ही हमारे ग्रुप के अंदर घुसे हुए हैं जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, ग्रेट लेवल्स एक्यूरेसी भाईजान, थैंक यू। हरप्रीत सिंह, अच्छा, एक मिनट दे दो, एक मिनट दे दो, एक बंदे को लाइव लेते हैं। अच्छा जी, 9 मिनट बाकी हैं, आप लोगों ने को मैंने मैसेज भी बना के भेजना था, लेकिन एक यूएसडी स्विंग क्या करे? इस उस्ताद जी स्विंग वाले की
यार स्विंग वाले ग्रुप के अंदर अपडेट दी हुई है। सर तो तमन्ना पूरी हुई आपको लाइव जोड़ने की। लव यू सर, थैंक यू वेरी मच ब्रदर, ऑलवेज गिव्स राइट डायरेक्शन, थैंक यू वेरी मच। सर मैं क्रेडिट वेरीफाई कर सकता हूँ? कॉपी ट्रेड का क्या बना यार सनी भाई? कॉपी ट्रेड जो है ना वो एक रीजन की वजह से अभी स्टार्ट नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ मेरी मसरूफियत है अभी ना। चले जी, शुरू हो चुका है गेम। टाइम स्टार्ट नाउ। 7 मिनट बाकी हैं फंड्स रेट्स, फेडरल फंड रेट्स आने में। और इधर देखते हैं कि कुछ हलचल हुई कि नहीं, ये लोग आए कि नहीं। नहीं इधर तो लाइव ही है यार। उजैर कैसे हो? ये तो बहुत स्लो बोलते हो, जोर से बोलोगे तो आवाज जाएगी सब। जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, 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 जनाब। क्या देख रहे हो जनाब फेडरल फंड रेट्स के हवाले से? हाँ, वो ओवरऑल फोरकास्ट तो इक्वल की ही है। ये देखो, ये इधर से ही रिजेक्शन दे रहा है एग्जैक्टली 103.2, यानी 50% के आसपास DXY पहुंच के रिजेक्शन दे रहा है। और डेफिनेटली गोल्ड जो है ना वो थोड़ा बहुत पुल बैक होता होगा, दिखाई देगा। इधर ये देखे। गोल्ड के नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, तो अगर तो ये अच्छा। ओके ओके। असल में बड़ा टाइम फ्रेम ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। हम्म, इसीलिए आज जो है ना आपको हम आज सेल के ही लेवल दिए थे। ये उस्ताद जी फेड को इतने हाई इंग्लिश बोलता है। हाँ, वो तो जाहिर बात है, अमेरिकन है तो वो इंग्लिश बोलेगा ना। नेक्स्ट बोलूंगा कि हिंदी उर्दू में बात करें। अच्छा, अपना उजैर, ये क्या रेजोल्यूशन इसकी कम नजर आ रही है? कुछ लोग कह रहे थे। आप लोग सेटिंग में जाके ना अपने यूट्यूब की वो इंक्रीज भी कर सकते हो। अच्छा जी। 5 मिनट बाकी हैं डाटा आने में। और FVG इसका बना हुआ है जनाब 52 और के एरिया में। और उसके अलावा मार्केट के चांस हैं कि वो इंशाल्लाह गिरेगी। देखो फिर। अच्छा, एक चीज और, मार्केट से लड़ना नहीं होता। मार्केट के जो डायरेक्शंस होती हैं उसको प्रॉपर आप जोन निकालें, अपने जोन भी निकाला करो। और फिर हमारे जोन के साथ टैली कर लिया करो। पूरे दिन में बेशक एक अच्छी मूव भी आपको मिल जाए तो तब भी बहुत है। अब ये देखो आज के दिन का जो ओवरऑल इन्होंने डाटे दिए हैं, किधर गया यार ये तो। हाँ, आज के दिन के जो इन्होंने डाटे दिए, देखो नेगेटिव 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 तो भाई फेर दिया भाई। लेकिन उसके बावजूद भी DXY कोई इतना ज्यादा क्रैश नहीं हुआ। अच्छा, 480 से ज्यादा रेजोल्यूशन नहीं हो रही। तो जो टेक्निकल है ना बंदा आप में से, वो प्लीज आप मुझे बाद में आइएगा, मुझे बताना। ये सॉफ्टवेयर से शायद कोई इशू होगा, बाद में हम देख लेंगे इसको इंशाल्लाह। एकदम टॉप। थैंक यू अजरा। और उजैर को कुछ बुलाया करो। उजैर बहुत खाता है भाई, वो अभी जोम पे है ना साहब। अगर फुल बैक ना हुआ तो 1998 पर H1 बुल स्टिक से चेक करो सर। ग्रेट एनालिसिस एंड स्पेशल गोल्ड। ओके, हम बेसिकली गोल्ड लव। हाँ, आ रही है लेकिन स्लो आ रही है आवाज आपकी। आप तो यार, मुझे तो गर्मी लग रही है, बिलीव मी, पसीना आया हुआ है। उज़ैर को मेरा सलाम। जी जी उसामा, वालेकुम सलाम। उज़ैर साहब आपको सलामें आ रही हैं बहुत बड़ी बड़ी। सर $100 इक्विटी पे टारगेट क्या? अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, हमने अपने चैनल की सुपर चैट और सब चीज़ें ऑन की हुई हैं, आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। और ये सपोर्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, हम जरा EFMS फाउंडेशन में डालेंगे। और काफ़ी सारा इंशाल्लाह फंड कलेक्ट हो रहा है, और उसमें हम प्रॉपर स्टार्ट लेंगे तो गरीब लोगों के लिए भी हम कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, 11 बजने में अभी 3 मिनट बाकी हैं। और फेडरल फंड रेट्स का डाटा आएगा, साथ में स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आनी तो नहीं होती, लेकिन वो स्टेटमेंट शाया करते हैं, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी वो आधे घंटे के बाद होगी, तब तक टाइम ही नहीं मिल रहा, इतना डांस करेगी मार्केट। और फिर इस प्रेस में जो बातें होंगी वो बहुत ही ज्यादा
इम्पोर्टेंट होंगी और वो आप लोगों ने सुननी है। अब यूट्यूब पे जाके आप फेडरल रिजर्व का यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, वहां पे वो लाइव आते हैं और उस लाइव को भी आप सुन सकते हैं। हम भी सुनेंगे, आप लोग भी सुनना, और फिर उसके बाद जो डिसीजन होगा, जो बातें होंगी, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, कश्मीर में सख्त बिल्कुल यार, बर्फबारी हो रही है, कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, पाकिस्तान में बर्फबारी हो रही है, इंडिया में पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही, कोई इंडियन बंदा भी बता दो। और उसमें ये है कि एंजॉय करो भाई, एंजॉय करो, मजे करो। यूट्यूब विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट योर रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट्स एंड इफ यू आर वांट टू मैनुअल सिलेक्शन द रेजोल्यूशन कस्टमर। ओके, समझ आ गई है। स्ट्रीम रेजोल्यूशंस, बुक माय वर्ड्स। वो कहते हैं 2068 गोल्ड मार सकता है। अच्छा सर जी, सिर्फ जिधर भी जाएगा अपनी मर्जी से मंडो। हमने जो सेल की ट्रेड्स दी वो दी, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन यही है कि एक दफा ये नीचे आएगा। ओके, वालेकुम सलाम। उजैर, अभी भी आप उधर फोकस करो। ग्रुप, हाँ ग्रुप में भी आपने थोड़ा बता देना, ठीक है? मैं जरा इधर लाइव पे हूँ तो। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, चले जी। गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी। क्या हलचल मची है। हम्म। वैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे अच्छा होता है। चले। गया, 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 गया नीचे। उस्ताद, 40 मैंने बोला था ना, 40 जाएगा। हमें रेट्स आर इक्वल एज यूजुअल, रेट्स आर इक्वल, वो हमें पता था। लेकिन अभी जो है ना, सेल से आप लोग बेशक अब ऊपर से लॉक करें इसको। और भाई पहले ही बता दिया आप लोगों को, क्या मानोगे कि नहीं मानोगे? पहले बताया था कि, मैंने पहले बता दिया था कि ये इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। बेशक बराबर करें, लेकिन करेंसी स्ट्रांग होती है, मान गए हो ना? एक दफा मूव तो दिला दिए। उस्ताद, उस्ताद। ये क्या हो गया उस्ताद? उस्ताद, अकाउंट पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया है। ब्लू ब्लू हो गया है। यार 50, 52, 53 सब से मैंने सेल लगाई हुई थी, सब सब मैंने वो कर दिए ब्रेक इवन, कुछ प्रॉफिट बुक कर लिए। मैंने ग्रुप में बताया था 47 ब्रेक होगा ना, यार ग्रुप में बता दो, यार बता दो, हर वो सबको पता है लाइव। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज मैं पहले ही ऑब्जर्व कर रहा था कि अगर ये इक्वल लाते हैं, ये चीज आप लोग भी समझे नेक्स्ट के लिए, अगर ये इक्वल लाते हैं तो करेंसी, मैंने मिसाल दे के आपको समझाया कि एक करेंसी ना कट्स हुई है ना उस हाइक इंसान वो इंक्रीज हुआ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि भाई वो स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रांग ही कंसीडर की जाती है। तो बहरहाल अब ये डांस करता रहेगा, तो आप लोग आप मर्जी से ट्रेड करते रहे, एंजॉय करते रहे, जो चीज सवाल करेंगे अब इंशाल्लाह आपको जवाब। आज ब्लू है, पानी पानी। सर भाई देखे ना, ये होता है मजा। अब नहीं रुकना इसने। इतने लोगों को।
केड़ा स्टिकर भेज रहा हूँ तो कौन सा चाह रहा है? एक मिनट चलो। हाँ हाँ जाएगा, जरूर जाएगा यार, ये इसे अब छत्तीस, छत्तीस, 36 एक मिनट, पिवट भी देख लेते हैं ना वो। यस यस यस, एक मिनट दे दे मुझे, एक मिनट दे दे, 30 मिनट की कैंडल्स। लो लो लो। हाँ यार, आज मैंने ऐसे ऐसे, जैसे मैंने एरो डाला ना, सेम मार्केट ने उस तरह मूव किया। अल्हम्दुलिल्लाह डेली मूव करती है। मुझे पता है आज क्या मैसेज उजैर कर रहे थे कि उजैर साहब और आप कहीं मार्केट मेकर तो नहीं है, अंदर से हमें ये लग रहा है। ऑपरेटर बनाया हुआ है भाई। नेट नेक्स्ट टारगेट 90 पॉसिबल है, 1980 मार्केट मार सकती है, उसने गैप छोड़ा हुआ है। ये उजैर आपने भी बोला था कि मेरे मुझे ना वो लग रहा है कि मार्केट जो है ना वो 80, 1980 तक जो है ना वो जा सकती है। यार एक एक वीडियो को लाइक तो करो, एक एक लाइक तो करो, आपके सामने आपको मैंने बोला कि अगर बराबर होगा तो DXY ग्रो करेगा और गोल्ड को गिराएंगे गिराएंगे इतना। माशाल्लाह के 55 से, यार 150 पिप्स की मूव छोटी नहीं होती। कितना नीचे लगा के आए, ये ले, आ, उठने दो, ये फिर गिरेगा। अब देखो, अब इसने इतनी बड़ी रेंज मारी है, इसको मार लगाएं, अप्लाई करें तो फिर किधर गया, एक मिनट। हम्म, ये तो स्पाइक था ना इसका। अच्छा, लोगों ने ना बाय में बहुत ज्यादा फंसा लिए, 50 से ऊपर पूरा है ना उजैर। नहीं नहीं, हमारे लोगों ने बाय नहीं की, जिसने बाय किया वो खामोश बैठा होगा, वो बेच रहा होगा, लेकिन बाय डर के मारे। नहीं, लोगों ने की भी है। जब डाटा नेगेटिव आया, ऐसा नहीं कि उस वक्त स्कैल्पिंग इन्होंने की भी है। क्योंकि क्योंकि मार्केट सीपी से ऊपर थी ना, मार्केट सीपी से ऊपर थी तो सीपी के, ऐसा ही है जी। अब यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा, ये देखो, ये एक दो तीन बड़ी, जो आप क्या लगता है, ये बेसिकली इतनी बड़ी पंप, तीन बड़ी चार बड़ी न्यूज नेगेटिव आई। अभी रेट्स खाली इक्वल आए, सोचो अगर रेट को थोड़ा सा भी इंक्रीज कर देते 5.55, तो फिर गोल्ड की क्या हालत होनी थी। गोल्ड को तो 2000 तक की रेंज में, लेकिन ये बात ध्यान में रखना, अभी गेम स्टार्ट हुई है, अभी 5 मिनट हुए हैं, अभी जो 11:30 पे जो बातें होनी है ना, वो बहुत मैटर करेंगी, वापस भी पुल बैक करवा सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं। लिहाजा आप लोग अपने अपने प्रॉफिट सेटल करें और दोबारा से जो है ना वो अच्छी जगह से ट्रेड एग्जीक्यूट करें। क्योंकि आगे जब ये दोबारा से उसकी बात करेंगे कि भाई ठीक है आपने इक्वल किया, तो फिर इसका कब तक इसको रखेंगे, कब तक इसको कट्स करेंगे, कब तक इसको इन्हांस करेंगे, तो वो जो बातें होनी है ना, वो बातें इसको दोबारा से तोड़ मोड़ सकती हैं मार्केट को, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए जो है ना वो करें, अपने फंड्स को मैनेज कर लें, ठीक है। अच्छा, किधर गया यार, ये लाइव तो नहीं आते, किधर आते हैं ये लाइव? ऑस्ट्रेलियंस कम्युनिटी रिजर्व्स, ओके। अब ये देखें, ये दोबारा से ऊपर पुल बैक करने की पूरी पूरी कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो अपना जबरदस्त प्रॉफिट जनाब, यहाँ से देखें, यहाँ से भी आप सेल में बैठ सकते हैं। मजे करो, 160 पिप्स, वेट इक्वल्स, ओके, थैंक यू जहर, आपने बता दिया, मैं तो इधर बिजी था। ओ वाह 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 वाह, 41 से 7, यार ये बाय जो लोग आप कर करके मुझे शॉर्ट भेज रहे हो ना, ये बाय से आप लोगों ने थोड़ा सा जल्दी भी निकलना है, ठीक है। अच्छा, बाय साइड पे आप लोग स्कैल्पिंग ही कर सकते हो, तो लोग शौक है, तो वैसे आप लोग सेल साइड पे स्कैल्पिंग करें, ज्यादा चांस है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, अभी जो मूव, डेफिनेटली लोग 40 से ऊपर ही फंसे हुए थे, तो वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए, हमारे जिन लोगों ने सेल्स की हुई थी, स्पेशली हमने करवाई ही 47 से लेके 55 तक, ऐसा ही है उजैर।
हमने 47 से लेके 55 तक सेल करवाई है। और जो लोग थोड़ी बहुत सेल में फंसे होंगे वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए होंगे। क्योंकि हमारा जो उसका, अगर देखो तो 47 से अगर 40 तक मार्केट आती है तो ऑलमोस्ट जो है ना 70 पिप्स बढ़ के 39.4 तक गई है मार्केट उसका। बिल्कुल बिल्कुल, ओए एक जो एक और अकाउंट था उसके ऊपर सेल लगाई हुई थी। अच्छा, एक एक था बंदा, वो मुझे अभी दिखा रहा था थोड़ी देर पहले। कहता है सर सुबह आपने सुबह 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 वीडियो में आपने 53 बोला तो मैंने 53 और 53 के रेंज में ना सारी सेल लिमिट्स लगा दी। तो काम पे चला गया तो अभी सबके टीपी 42 समथिंग ने तो सारे उसके हिट हो गए। देखा ही नहीं है, देखें यार कैसे कैसे बशिंदे रहते हैं इस दुनिया में। इस वक्त स्कैल्पिंग ऑन द पीक है। अच्छा अच्छा, 2045 से 40 इंतजार करें, 240 सेल किया है, क्या करें? सेल कहाँ कर दिया आपने? 40 पे, 40 पे सेल किया है, अच्छा। 40 पे गई तो थी उस जगह सेल करने के लिए। असल में पता है ये लोग ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डरते बहुत हैं। अब जो ही मार्केट गिरे फौरन फौरन लगाएंगे यार। उस टाइम ब्रोकरों ने अपना एक तो स्प्रेड भी ज्यादा किया होता है, साथ आप लोग शायद सेल लिमिट बाय लिमिट्स भी लगाते हो। अच्छा, जिन्होंने 10 पिप्स फार्मूला लगाया ना, अब बिलीव मी दोनों साइडों पे उसने हिट कर दिया, पता है। ऊपर जाते हुए इसने सारे बाय स्टॉप हिट किए, वापस आते हुए सारे सेल लिमिट उठा के ले आया है। सर सेल करो तो सर, यू आर ग्रेट, थैंक यू वेरी मच पूजा। अच्छा जी, क्या मार्केट 35 तक जा सकती है? मार्केट 1980 तक भी जा सकती है। ये बात नहीं सर, टुडे प्रॉफिट 13,000। भाई ये कौन है ऑलराउंडर? ऑलराउंडर जरा राब्ता तो करो, इतने पैसे बना रहे हो कुछ। अच्छा जी माशाल्लाह। डेमो के ऊपर तो नहीं 13,000 बनाए? नहीं यार, डेमो के ऊपर क्यों बनाए? वाह भाई, आपकी हेल्प से जालिम मार्केट को आज लूट लिया। जी जी, अराउंड द वर्ल्ड। ओके, लूटो लूटो जनाब। सर ये यहाँ से सेल में बैठ सकते हैं? भाई सेल ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। बाय आप लोग अपनी मर्जी से करें, लेकिन इसको आप सेल ही सेल ही, हम तो पहले से हमारी सेल हिट हो भी चुकी हैं। और ओवरऑल हमारी स्विंग भी डायरेक्शन भी सेल ही है। बाकी आप लोगों को इस टाइम कोई सिग्नल तो हर मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा कि भाई यहाँ से करो आप ट्रेड। लेकिन मैं इतना जरूर आपको बताऊंगा कि मार्केट जब इतनी गिर जाती है ना, तो अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आपको क्या लगता है कि 2050 से ऊपर थोड़े लोगों को फंसा के आए? ये इतने लोगों को फंसा के आए हैं कि आपकी सोच है। ये इससे ऊपर लोग बाइक, हाँ, ये सारे लोग इधर स्टक हैं। देखो, वाइब में फंसे हुए हैं। अब इतना जल्दी तो फौरन नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, मार्केट जाती है, गैप फिल करती है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जाएगी। जब ये लोग अपना डिसीजन बदलेंगे, अपने हेज करेंगे, अपने नुकसान को एसएल को हिट करवाएंगे, देन जो है ना मार्केट मेकर अपना दिमाग चेंज करेंगे, सही। सारा अकाउंट वॉश हो गया, चलो जी कोई मसला नहीं। हिम्मत हारो, ये हारनी नहीं है, आगे फिर सीखेंगे आपने गलती क्या की है आज। सर आपके चैनल से तो प्यार हो गया जी, लव यू, थैंक यू। आप लोग इसी तरीके से जो है ना जो है ना वो करते रहें, जुड़े रहें, ठीक है। और आई लव यू साकी साहब, थैंक यू वेरी मच। आज 30 तक आएगी मार्केट, इंशाल्लाह आ सकती है सर, अभी सेल कर सकते हैं। हाँ, अगर अभी आप सेल करना चाहें तो देखिए, मैं आपको कोई सिग्नल तो नहीं दूंगा, लेकिन आप जो है ना वो 48 का ब्रेकआउट है, तो इससे ऊपर यानी 50 से ऊपर एसएल रख के अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको जल्दी एग्जिट करना पड़ेगा। अभी रेट्स अभी प्रेस होने वाली है, ठीक है। सीपी से सेल कर सकते हैं, सीपी से डाउन में जाए तो फिर तो और मजबूत सेल आपकी बनेगी। अच्छा जी सर, मैं व्हाट्सएप किया था, क्या व्हाट्सएप किया था उस्ताद? इंश्योरेंस जाएगा, ओके। सर ब्रोकर ने अकाउंट ही फ्रीज किया, कौन सा ब्रोकर ने आपका अकाउंट फ्रीज किया है, मुझे बताएं जरा। सेल का टीपी क्या लगाएं? सेल का टीपी जनाब आप लगा सकते हो 42, 38, ठीक है। आज लूट ली मार्केट। डेली लूटते हैं, कोई नई बात नहीं है। ईएफएमएस ट्रेड वाले डेली लूटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, डीएक्स वाई क्या बोल रहा है? इसको जरा देखें उधर। डीएक्स वाई, अच्छा डीएक्स वाई भी ऊपर से रिजेक्शन मिल रही है, लेकिन ऊपर चढ़ रहा है उस्ताद।
अगर ये कैंडल्स क्लोज कर देता है 103.5 से ऊपर, तो फिर ये मार्केट को 2025 2020 तक धकेलेंगे। ये कैंडल्स ऑलमोस्ट 2038 से नीचे क्लोज हुई तो बैरिश पैटर्न्स जारी रखेगी। डे वन का जो इसका हिस्ट्री है H4 की, ये देखें H4 की चैनल को अभी प्रेफर कर रहा है। ये मैंने आज की सेल रेजिस्टेंस दी थी, तो ये बाइंग की, ठीक है, बाइंग बहुत नीचे लेकिन सेल को अटेम्प्ट हो गई आज। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है 2048.5। अगर इससे नीचे ही क्लोजिंग दे देती है मार्केट, तो फिर ये काफी नीचे जा सकती है, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको इनको समझा देता हूँ। हाँ हाँ, वो ऊपर कुछ लाइंस इन बच्चों के लिए लगाते हैं। अच्छा जी, ये इससे नीचे क्लोज हो जाए जाके, पॉइंट कम से। अच्छा, आज के दिन अगर मार्केट ने क्लोजिंग 2040 से नीचे दे दी ना, तो फिर ये मजीद नीचे की तरफ जाएगा, ये बेस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शंस आपके पास ये है कि अभी प्रेस स्टार्ट होने में टाइम है, तो मार्केट बाय साइड पे अपना प्रेशर बरकरार रख रही है। अच्छा, इससे ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है ये, तो फिर H4 अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, तो फिर ये मजीद ऊपर की तरफ बुलिश जा सकता है। ये दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए, इन पॉइंट को माइंड में रखें। और उसके अलावा H4, ये जो H4 चल रही है, इसकी क्लोजिंग को गौर करें कि ये क्या करने वाली है। अच्छा जी, उजैर, वो तो लो, देखो कितने लोग, 627 लोग हमारी भाई उसको वॉच कर रहे हैं, पता है आपको? 627। अच्छा अच्छा, चलो सर, खैर है, कोई नहीं, लेकिन मैंने पिक्चर बना ली है कि 627 लोग जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रीम को वॉच करें, 630 हो गए। तो आप लोग एक एक लाइक जरूर करें, एटलीस्ट 500 से ऊपर तो जाना चाहिए। हाँ, एक एक शेयर, अच्छा, आप लोग अगर एक एक बार शेयर करोगे तो कितने लोगों को जो है ना, हमारे ये चैनल का बेनिफिट होगा। देखो, हम रोजाना की बेस पे वाहिद पूरे यूट्यूब के अंदर, मेरा ख्याल है कि EFMS ट्रेड होगा जो रेगुलर आपको अपडेट देता है। बाकी लोग देते होंगे, लेकिन जो रेगुलरिटी हमारी है ना, वो बहुत मुश्किल से अडॉप्ट होती है कि सुबह आप लोगों की आंख खुले और आप लोगों को पता चल जाए आज मार्केट ने क्या करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 1 साल से मार्केट ने जो है ना वैसे ही बिहेव किया। जी उजैर, क्या कह रहे हैं? अच्छा, स्विंग का मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि छोटी छोटी लाट से आप लोग होल्ड करें, ठीक है। और मजीद जब 55 और पे आसपास गई थी, तो मैंने आपको बोला कि वहां से आप लोग जो है ना प्रीमियम को फॉलो करके अपनी इक्विटी को इंक्रीज करें। बहुत सारे लोगों ने कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। उजैर कहता था मैं गरीबों को ग्रुप में ऐड करेंगे, उससे क्या ही। उजैर भाई, किस गरीबों को आपने ऐड करना था यार ग्रुप में? यार, हमने फ्री में लोगों को ऐड किया हुआ है, आप जस्ट, लेकिन इतना तो हक बनता है कि आप ट्रेडिंग करो, तो एटलीस्ट हमारी लिंक से अकाउंट क्रिएट कर लें उसमें। तो ये तो फ्री, आप कौन सा पैसे दे रहे हो? अच्छा जी, यस सर, करेक्ट, शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, वेरी करेक्ट। ओके। यार मैं आपको बिलीव से कहूँ, देखें, लोगों का प्यार ना यहाँ से क्लियर हुआ कि मैंने इनको खाली बोला कि मैं एक कोर्स करवाने जा रहा हूँ। अच्छा, बेशक आप लोगों ने बेसिक सीखा हो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे व्हाट इज फॉरेक्स, फॉरेक्स क्या है, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन जब एक टीचर पढ़ाता है ना, वो अलग कुछ ना कुछ चीज इजाफा करेगा आपके नॉलेज में। इसलिए आप लोग बेसिक से एडवांस की तरफ जाएं, ताकि आप लोगों को हम इंशाल्लाह इसमें, इस बेसिक कोर्स में काफी सारी चीजें आपके लिए क्लियर करेंगे, जिसमें आपको काफी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो हम इस वक्त हमारे पास जो है ना वो ऑलमोस्ट 310 लोग हो गए। तो हम कोशिश करेंगे कि संडे तक अगर कुछ और आप में से कोई आना चाहे, तो वो आ सकता है, और डिस्काउंट के साथ। फिर उसके बाद हम नहीं ऐड करेंगे। फिर अगले बैच के लिए जो है ना, अगले बैच के लिए मैं आपको लाइव अवेलेबल नहीं मिलूंगा, आपको मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस और ये चीज़ें मिल जाएंगी, जो लोग सब्सक्राइब करेंगे हमारा
वो पैकेज लेंगे तो ठीक है। तो ये चीज बता दो, तो ये लाइव फर्स्ट टाइम ही होगा। और इन्हीं लोगों को एडवांस भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह लाइव। ग्रुप में ऐड करो मेरे को जी। आप बिल्कुल आप राब्ता करें व्हाट्सएप पे। हमारी यूट्यूब के उस पे है। वाचिंग फ्रॉम द जापान, थैंक यू। 4:16 पे जनाब, जापान में टाइम हुआ है सुबह के, और भाई देख रहे हैं। थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू। आई एम आल्सो लाइव ऑन यूट्यूब चैनल, थैंक यू। उसके बाद यूएस ऑयल का बाय कर सकते हैं। अच्छा, यूएस ऑयल का यार काफी ज्यादा रिक्वेस्ट है। उसका किधर है यूएस ऑयल? मैंने वैसे यूएस ऑयल का कुछ बताया था। ये देखो, छोड़ें उजैर। आप ये देख, इन लोगों को मैंने अभी अभी ये चीज बताई कि भाई यूएसडी जेपीवाई को आप यहां से सेल कर सकते हो। देखो एग्जैक्टली मार्केट, ये चेक करो, नजर आ रहा है आप लोगों को? ये एरो मैंने आपके सामने ड्रा किया था। ये देखो, ये गई मार्केट, टच करके आ गई। यार जबरदस्त, जबरदस्त। 146.8 से करवाया। हाँ, इनको ना, ये 146.8 यहां से, मैंने बोला कि इस जगह से आप 25 सेल करें। 25 पे गिर रहा है। 25 पिप्स के 25 लिए, पे 25 पिप्स के लिए बिल्कुल। अच्छा, यूएस ऑयल का बताता हूँ। यूएस ऑयल क्रैश है 70, हाँ भाई। 79 से 75 के दरमियान जो है ना ये फोन। भाई मेरा ख्याल जहां पे है ना, कि इसको अभी आप 73 और 70 के एरिया से ही बाय करें। ये अभी गिरता ही रहेगा, क्योंकि इसका डाटा जो है ना वो फुली नेगेटिव था। तो ये मजीद गिरेगा। इसका एसएल आप 77 पहुंच सकता है, पहुंच सकता है वहां बिल्कुल। दूसरा, दूसरा इसकी अगर आप गौर करें ना, तो ये बैरिश इनगल्फिंग भी बनी। H4 के ऊपर बैरिश इनगल्फिंग उस्ताद। अच्छा, सिल्वर क्या कह रहा है जनाब? सिल्वर, सिल्वर उधर ही घूम रहा है, कोई नहीं। अच्छा, गोल्ड, गोल्ड जितना मर्जी ऊपर। अच्छा, देखो अभी भी कुछ लोग वो ग्रुप में ना, इधर कुछ आगे पीछे कह रहे हैं जी बाय करवाओ, बाय बाय 45 46 पे, फिर लोगों को बाय में फंसा रहे हैं। खुदा का नाम लो यार, रहम करो, अपने आप पे रहम करो। अच्छा। वो देखो ना 47 उसने नहीं ब्रेक किया। अब वो उसको रेजिस्टेंस बना रहा है जिसका। हाँ, ये इधर से ही मजा। तेरा, इसका H1 कॉपी पड़ा हुआ है ना 36 से चालू। हाँ, 35 से 36। 36 से लेके 39 तक ही कह लो आप। ये है, ये वहां ये पे आ H1 है गई। ना, ये देखो। चस आ गई उस्ताद। कल तो हमने इतनी चस कराई, आज भी लोगों लोगों के मजे हैं उस्ताद, हमें यकीन कल करें। टू जब हम रुल रहे। 210 पिप्स गया। हाँ। तकरीबन 200 पिप्स से ऊपर गया। ओ भाई, मैं आपको एक बात बताऊं उजैर, के जब हम लोग कोरोना के टाइम पे ट्रेड कर रहे थे, तो हमें कोई बताता भी नहीं था यार ट्रेड करनी कैसे। ऐसे ही बस सेल बाय, सेल बाय। तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के तो हलवे हैं, यकीन करें कि आपको प्रॉपर, आपको इतना होता है कि यार चलो किसी ने बताया हुआ है, उसका एक मेंटली आपकी सेटिस्फेक्शन रहती है। तो आप लोग तो अच्छा खासा प्रॉफिट, और लोग अल्हम्दुलिल्लाह बना भी रहे हैं। खुशी मुझे होती है कि यार जब लोग, आप लोग पैसा बनाते हो, बिलीव मी। अच्छा जी। अभी अभी फ्रेंड ने 106 कवर किए, वाह जी वाह, माशाल्लाह, जबरदस्त। सर, क्विक सजेशन दे दें कि सेल में मेरी हल नहीं, हैज करना चाहिए था। यार मैसेज भी पढ़ो आप यार, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अभी फ्रेंड ने, अच्छा, ब्रोकर कैसा है भाई? नहीं, ये AVFX मैंने नाम ही नहीं सुना कभी। अच्छा, क्या आज 2020? नहीं, आज तो नहीं। अच्छा जी, प्रेस शुरू होने में टाइम है, टाइम है, टाइम है, टाइम है, टाइम है। 9 मिनट है। अच्छा जी, इंडियन बजट में गोल्ड MCX का क्या व्यू है आपका? फर्क पड़ सकता है जनाब, इंडिया को बहुत बड़ी कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी का मुल्क है। सर प्लीज बताएं सेल अब कहाँ से करें? अच्छा, सेल कहाँ से करें? इतनी देर में क्या हम रॉकेट साइंस बोल रहे थे? 55 48 47 से ही तो करवा रहे हैं, अभी तक ये 43 पहुंच गया गोल्ड। 50 का एसएल रखवा के इनको सेल करवाइए अभी 47 48 से तकरीबन 73 लेकिन अभी तक गिर ये जाएगा। टाइम्स, अभी टाइम ट्रेड लेने का नहीं है अभी। स्टेट स्टार, जिन लोगों ने ले ली, उन लोगों ने प्रॉफिट बना लिया। इतना टाइम थोड़ी सोचते हैं ये न्यूज का इफेक्ट।
कितने साल का एक्सपीरियंस है सर? कुछ भी नहीं एक्सपीरियंस सर, हम बस आपके आगे बच्चे हैं। अच्छा सर, कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है? कोर्स इंशाल्लाह डेट हम अनाउंस करेंगे वेरी वेरी सून। अच्छा, प्रेस लाइव में कुछ में उस्ताद साथ साथ समझाएं। जी जी, मैं लाइव सुनूंगा, बेफिक्र हो। बोस्ट विंटेज, विंटेज फजूल ब्रोकर है, इससे आप निकल जाइए। यूके वाला बहुत लोगों को स्पाइक लगाता है यार, उसकी इतनी कंप्लेन आती है मेरे पास कि आपकी सोच है। यूके का है, आप जबरदस्त ब्रोकर हमने निकाला हुआ है, आप उसके ऊपर जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या मुझसे रब्ता कर सकते हो। अच्छा जी, अब मजे की बात कि वो बोनस जो देते हैं ना, वो बोनस आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। मैंने पहली दफा सुना है यार, तो मैं हैरान हो गया कि बोनस भी विड्रॉ कर सकते हो आप। अच्छा, नेक्स्ट सेल जोन कहाँ से स्टार्ट है? नया सेल, देखिए। एक मिनट यार। वाह 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 वाह। गोल्ड तो उस्ताद ना लिया फिलहाल। 45 से आप जो है ना ऐड कर सकते हो सेल 45। ओए होए, जबरदस्त, छा गए हो। ये दोस्त है मेरा, इस कह रहा था मैं सेल में फंस गया हूँ, तो मैंने कहा भाई सेल निकल जाएगी, फिक्र नहीं कर। माई डे टारगेट कंप्लीट, लव यू सर जी। ओ गुड हो गया। चले जी, मार्केट ने एक बार फिर आपको जिंदाबाद कर दिया है। अच्छा वो किधर गया यार? उजैर व्हाट्सएप देखो जरा। हाँ स्ट्रीम में सेलेक्ट है भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको पर्सनल मैसेज कर रहा हूँ। कसम से, वल्ला हबीबी। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपको नहीं पता कोर्स की फीस क्या है यार? $50 रखी हुई है उस्ताद, एक दिन में आप लोग के पता नहीं कितने बनाते हो। अच्छा, 62 सेल है, 62 850 क्या चीज? $17। ओके। अब बाकी यूट्यूब झूठ बोल बोल के पैसा देते हैं। बस किसी के बारे में उस्ताद क्या बात करें हम। बस अल्लाह ने जिसको इज्जत दी, देखें, आपकी आपकी पहचान आपसे नहीं है, आपके काम से है। आप जब अच्छा काम करते ना, तो लोग आपको, इवन लोग यकीन करें एक लाइक का बटन भी नहीं दबाते अगर उनको फायदा ना होता हो। ठीक है। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह 4,000 लोग डेली मेरी वीडियो को देखते हैं ना, तो ये ऐसे नहीं देखते, ये रेगुलर व्यूज है मेरे, रेगुलर लोग देखते हैं, इन लोगों को बेनिफिट होता है। तो मोहिब भाई, वर्टेक्स एफएक्स जो है ना, वो बिल्कुल फारग ब्रोकर है, मैंने पहले भी बताया। इसकी बहुत कंप्लेन मेरे पास आ रही है। थैंक्स ईएफएमएस ट्रेड। जी, बता दिया है मोहित भाई, बता दिया है कि ये ब्रोकर्स इश्यूज हैं इसके। अच्छा सर, सैफ कहाँ पे? सर आसिफ कहाँ पे? सर आसिफ कहाँ पे, ये कौन है? अच्छा, सर सेल ऑर्डर 53 लगा दिए क्या? वैसे स्विंग वालों को तो 45 से, अब उधर किधर जानी है मार्केट इतनी यार, खुदा का नाम लो, 53 इतनी जल्दी जाएगी क्या? अच्छा, प्रेस शुरू होने वाली है, और प्रेस को चेक करते हैं जरा। लाइव ही नहीं चला रही। अभी ये आएंगे ना लाइव, तो फिर चलाएंगे मेरा ख्याल है।
अभी लाइव जब आएंगे तो फिर ही शायद ऐड करें। नहीं नहीं, अभी वो यूट्यूब पे भी लाइव नहीं है, क्योंकि जब ये आएंगे ना तो ये लाजमी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। वाह, एक्सिम ब्रोकर माशाल्लाह जबरदस्त ब्रोकर है यार, बहुत आला ब्रोकर है। अच्छा, इससे मार्च में रेट कट करने की बात करेगा मार्केट फिर? हाँ, अगर इसने इस तरह की कोई बात की ना, चबल मारी ना, तो फिर ऊपर जा सकती है। सही कह रहे हो। मजा आ गया, लव यू सर। बस आप लोग अब अपने अपने पैसे निकालें यार। सर एग्जाम और एफबीएस का नहीं पता, एग्जाम ग्रोवर बहुत जबरदस्त है, उसका पर्सनल मैं यूज करूँ। सर प्लीज थोड़ी क्लैरिटी से बता कर दें कि सेल या बाय करना हो तो प्लीज जी। मुमताज भाई बिल्कुल बता देंगे सर। 50 USD डिपॉजिट किया, 25 का बोनस मिला और आज 150 का प्रॉफिट। उस्ताद ये लोग क्या कर रहे हैं यार, तबाही फेर रहे हैं भाई, तबाही। बोनस के ऊपर। हाँ, बोनस के ऊपर आज 50 का लिया, 50 को 150 बना लिया सब। आरएसआई मैटर करेगा जी, आरएसआई को भी देख सकते हो आप सर। आप इक्विटी ट्रेड 200, सर आप इक्विटी ट्रेड पर 200 कर दी। ओके, जबरदस्त हो गया। सी डब्ल्यू जी ओल्ड है अब। सी डब्ल्यू जी बहुत पुराना ब्रोकर है, ये चाइना का ब्रोकर है, यूके बेस्ड। यूके में इनके ऑफिस है। एफसीए से रेगुलेटेड। क्या अब सेल क्लोज कर रहे हैं यार? सेल का प्रॉफिट आप लोग 50% बुक कर लें, ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप इसको 50% बुक करके बाकी ब्रेक इवन रखते हैं, तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट मजीद नीचे गिर सकती है, चांस है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट करें कि इधर तो कुछ नहीं है। 24,000 लोग देख रहे हैं आएगा, जरूर आएगा, वो टाइम पे आएगा ना, जो टाइम पर आएगा। जी अवेलेबल है। आप सपोर्ट टीम की लेडी से बात कर लें। अच्छा आ गए जी, आ गया, आ गया। आ गया है, आ गया है, आ गया है। यार ये उजैर, ये लिंक भी इन लोगों को भेज दो। अ, वैसे यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कॉपीराइट वाला सीन कोई ना आ जाए तो। इधर ही मेरा ख्याल है ये आ गया है यहाँ। ये देखें। Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American. On our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Significant increase in unemployment. That's very good news. But inflation is still too high. Ongoing progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. I want to assure the American people that we are fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Over the past 2 years, we have significantly tightened the stance of monetary policy. Our strong actions have moved our policy rate well into restrictive territory, and we've been seeing the effects on economic activity and inflation. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments.
Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. GDP growth in the fourth quarter of last year came in at 3.3%. For 2023 as a whole, GDP expanded at 3.1%, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. Activity in the housing sector was subdued over the past year, largely reflecting high mortgage rates. High interest rates also appear to have been weighing on business fixed investment. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 165,000 jobs per month, a pace that is well below that seen a year ago, but still strong. The unemployment rate remains low at 3.7%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers. The labor force participation rate has moved up on balance over the past year, particularly for individuals aged 25 to 54 years, and immigration has returned to pre-pandemic levels. Nominal wage growth has been easing and job vacancies have declined. Although the jobs-to-workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. Inflation has eased notably over the past year, but remains above our longer-run goal of 2%. Total PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in December. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.9%. The lower inflation readings over the second half of last year are welcome, but we will need to see continuing evidence to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We're highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we're strongly committed to returning inflation to our 2% objective. Over the past 2 years, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points, and we've decreased our securities holdings by more than $1.3 trillion. Our restrictive stance of monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. We believe that our policy rate is likely at its peak for this tightening cycle, and that, if the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. But the economy has surprised forecasters in many ways since the pandemic, and ongoing progress toward our 2% inflation objective is not assured. The economic outlook is uncertain, and we remain highly attentive to inflation risks. We are prepared to maintain the current target range for the federal funds rate for longer, if appropriate. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress we've seen on inflation and ultimately require even tighter policy to get inflation back to 2%. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. The committee does not expect that it will be appropriate to reduce the target range until it has gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. We will continue to make our decisions meeting by meeting. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage
for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to our questions. Up question. The New York Times. Thanks for taking our questions. Obviously, in the statement and just in your remarks there, you note that you don't want to cut interest rates without greater confidence that inflation is coming down fully. I wonder, what do you need to see at this point to gain that confidence? And as you make those decisions, how are you weighing recent strong growth in consumer spending data against the sort of solid inflation progress you've been seeing? Sorry, say that last part again. How are you weighing the growth data and consumption data, which have been surprisingly strong, against inflation data? Okay. So what are we looking for to get greater confidence? Let me say that we have confidence. We're looking for greater confidence that inflation is moving sustainably down to 2%. Implicitly, we do have confidence and has been increasing, but we want to get greater confidence. What do we want to see? We want to see more good data. It's not that we're looking for better data. We're looking at continuation of the good data that we've been seeing. And a good example is inflation. So we have 6 months of good inflation data. The question really is, that 6 months of good inflation data, is it sending us a true signal that we are in fact on a path, sustainable path down to 2% inflation? That's the question. And the answer will come from some more data that's also good data. It's not that the 6 month data isn't low enough. It is. It's just a question of, can we take that with confidence that we're moving sustainably down to 2%? That's really what we're thinking about. In terms of growth, we've had strong growth. If you take a step back, we've had strong growth, very strong growth last year, going right into the fourth quarter. And yet we've had a very strong labor market, and we've had inflation coming down. So I think, whereas a year ago we were thinking that we needed to see some softening in economic activity, that hasn't been the case. So I think we look at stronger growth. We don't look at it as a problem. I think at this point we want to see strong growth. We want to see a strong labor market. We're not looking for a weaker labor market. We're looking for inflation to continue to come down as it has been coming down for the last 6 months. And I'm sorry, if I could just follow up very quickly. When you say that you want to make sure that it's a true signal, is there anything that you're seeing in the data that makes you doubt that it's a true signal at this stage? No, I think I would say it seems to be the likely case that we will achieve that confidence, but we have to achieve it, and we haven't yet. And so, I mean, it's a good story. We have 6 months of good inflation, but you can, and you know this, you can look behind those numbers and you can see that a lot of it's been coming from goods inflation, for example, and goods inflation running significantly negative. It's a reasonable assumption that over time, goods inflation will flatten out, probably approximate zero. That would mean the services sectors would have to contribute more. So, in other words, what we care about is the aggregate number, not so much the composition, but we just need to see more. That's where we are as a committee. We need to see more evidence that sort of confirms what we think we're seeing, and that tells us that we are gives us confidence that we're on a path to a sustainable path down to 2% inflation. Nick. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, it seems to me you raised rates rapidly over the last 2 years for two reasons. One was the risk of a wage price spiral. Two, there were risks of inflation expectations becoming unanchored. This morning's ECI report for the fourth quarter shows private sector payroll growth running at a sub 4% pace. Inflation expectations are very close to where they were before the inflation emergency of the last 3 years. And given that you appear to have substantially cut off these two tail risks, and that you've judged here today current policy is well into restrictive territory, what good reason is there to keep policy rates above 5%? Are you really going to learn more waiting 6 weeks versus 3 months from now that you have avoided those two risks? So, as you know, almost every participant on the committee does believe that it will be appropriate to reduce rates. And for partly for the reasons that you say, we feel like inflation is coming down. Growth has been strong. The labor market is strong. What we're trying to do is identify
a place where we're really confident about inflation getting back down to 2% so that we can then begin the process of dialing back the restrictive level. So overall, I think people do believe, and as you know, the median participant wrote down 3 rate cuts this year. But I think to get to that place where we feel comfortable starting the process, we need some confirmation that inflation is in fact coming down sustainably to 2%. If I could ask differently, if you hold rates high as inflation moderates, as it has been, target rates will exceed the prescriptions of the Taylor rule or experience. What would be the reasoning for holding rates higher than the levels recommended by those rules in the current instance? Well, look, I think, as you know, we consult a range of Taylor rules and non-Taylor kind of rules. We consult them regularly. They're in our teal book, and they're in all the materials that we look at. But you know, I don't think we've ever been at a place where we were setting policy by them. And they're, depending on the rule, it will tell you different things. There are many different formulations. Another way to think about it is implicitly is so. In theory, of course, real rates go up if holding all else equal as inflation comes down. But that doesn't mean we can mechanically adjust policy as real rates, as inflation comes down. It doesn't mean that at all because, for one thing, we don't know. We look at more than just the Fed funds rate. We look at broadly financial conditions. But in addition, we don't know with great confidence where the neutral rate of interest is at any given time. But that also doesn't mean that we wait around for to see the economy turn down, because that would be too late. So we're really in a risk management mode of managing the risk, as I mentioned in my opening remarks, managing the risk that we move too soon and move too late. And I think to move, which is where almost everyone on the committee is in favor of moving rates down this year. But the timing of that is going to be linked to our gaining confidence that inflation is on a sustainable path down to 2%. Howard. Hi, thanks, Chair Powell. I'd like you to key in on the use of the word in the statement that inflation still remains elevated. You've pledged to cut rates before inflation reached 2%. So that implies that there's some sort of intermediate step here on inflation, and that a cut would be consequent with a change in the statement language that inflation remains elevated. What's the step down from there? Yeah, I don't know that we've worked out the particular statement language and that kind of thing. I would just say, if you look at where 12-month inflation is, and it's still well above. Core is 2.9%, for example, 12 months, which is way down from where it was. Very, very positive development, very fast decline, and the case is likely that it will continue to come down. So that's where it is. But we're wanting to see more data. So if I could follow up on that, the statement allows that you want greater confidence on inflation falling before you cut, but it doesn't mention the other side of the mandate, a slide in employment. Would a slide in employment also bring you to the point of cutting rates? Yes. So let me say that we're not looking for that. It's not something we're looking for. But yes, if you think about, in the base case, the economy is performing well, the labor market remains strong. If we saw an unexpected weakening in certainly in the labor market, that would certainly weigh on cutting sooner. Absolutely. And if we saw inflation being stickier or higher or those sorts of things, would argue for moving later. In the base case, though, where the economy is healthy and we have ongoing growth, solid growth, we have a strong labor market, we have inflation coming down. That's what people are writing their SEP around. And in that case, what we're saying is, based on that, we think we can and should take advantage of that and be careful as we approach that question of when to begin to dial back restriction. Claire Jones, Financial Times. Just to circle back to the greater confidence aspect of the statement, there's been a lot of unanimity in recent meetings, and just wondering going forward, when it comes to all needing greater confidence, is the unanimity, or at least consensus among FOMC members, about what the threshold for that greater confidence is? And if not, could you maybe
tell us a little bit about the discussion today on, what the variations between FOMC members was on what constitutes enough confidence to cut rates, and also if there was any variation on how quickly that greater confidence threshold could be reached. Thank you. We're not really at that stage. There was no proposal to cut rates. Some people did, talk about their view of the rate path. I would point you to the SEP as good evidence of where people are, although it is one cycle later. So, we're not at a place of really working out those kinds of details because we weren't actively considering, moving the federal funds rate down. I will say there is a wide disparity, a healthy disparity of views, and you see that in public statements, in the minutes and the transcripts when they're released every 5 years. So we do have a healthy set of differences, and I think that's actually essential for making good policy. We're also able to reach agreement generally because we listen to each other, we compromise, and even though not everybody loves what we do, they're able to, for the most part, able to join in. To me, that's a well-functioning public institution. Rachel. Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. So over the past few years, there have been all these real-time indicators that helped us gain a sharper understanding of where the economy was, like open table data or office attendance. You've talked about vacancies in the past. And I'm wondering at the start of this year, what might be on that dashboard for you that's giving you the clearest picture of the economy, including on rents, if you could touch on that. Including? Rent costs. Yeah. Well, so we're not, it's not the pandemic, so we can actually rely on more traditional forms. People are working, they're getting wages, and the economy is largely reopened and is broadly normalizing, as you see. So I wouldn't say we're looking at that sort of more innovative data as much. You point to rents. So, of course, we follow the components of inflation very carefully, which would be goods inflation. I talked about that a little bit. You mentioned housing inflation. So the question is, when will these lower market rents find their way into measured rents as measured in PCE inflation? And we think that's coming, and we know it's coming. It's just a question of when and how big it'll be. So, but that's in everyone's forecast, I would say. So that will help. But at the same time, we think goods inflation will probably, it's been giving a lot of disinflation to the effort, and probably that declines over time. But it may well have some more time to run. The supply chains are not perfectly back to where they were. In addition, it takes time for the healing process to get into prices. So there may be still a tailwind. We'll find out with that. So we look at the things that relate to our mandate very carefully, and as you would imagine. I guess just as a quick follow-up, do you feel comfortable at this point saying the economy has reached a soft landing, or is that part of looking for more confidence? No, I wouldn't say we've achieved that, and I think we have a ways to go. Inflation is still, core inflation is still well above target on a 12-month basis. 12 months is our target. Certainly, I'm encouraged, and we're encouraged by the progress, but we're not declaring victory at all at this point. We think we have a ways to go. Steve. Thank you, Mr. Chairman. You've said that you would know the neutral rate by its works. So I'm wondering what you could tell me. How do you believe the neutral rate is working? We're telling you right now that growth is stronger. In other words, how much is the economy really being restrained right now by the current funds rate? And how much restraint does it really need additionally if inflation is still coming down? So I think you do see in the interest-sensitive parts of the economy, you do see, for example, housing, you see the effects, you do. Your second question, though, really, I think is important, and that is a lot of this has come through, a lot of the disinflationary process has come through the healing of supply chains and also of the labor market. So you've seen that other set of factors is really different from other cycles and has brought that, working with tighter policy, which has enabled the supply side to recover, I think is that mixture has been behind what has enabled this. So no, we really do think that we're having an effect broadly across the economy. I would point to the interest-sensitive parts of the economy as well as spending generally.
But it's a joint story. It's a complicated story. But how much restraint are you actually imparting to the economy, would you say, relative to the neutral rate? So I think it's of course, you know that it's not something you can identify with any precision. But a standard approach would be to take the nominal rate, 5.3%, let's say, and subtract a sort of a forward measure of inflation. If you do that, and there are many, many ways to calculate the neutral rate, but that's one I like to do. And you're going to get to something that is materially above mainstream estimates of neutrality, of the neutral rate. You will. But at the same time, you look at the economy and you say, this is an economy that grew 3.1% last year. And you say, what does that tell you about the neutral rate? What's happening, though, is the supply side has been recovering in the middle of this. So that won't go on forever. So a lot of the growth we're seeing it isn't just a tug of war between interest rates and demand. You're getting, more activity because of labor market healing and supply chains healing. So I think the question is, when that peters out, I think the restriction will show up probably more sharply. Rich. Sorry. Thanks for taking the question, Mr. Chairman. You mentioned earlier we're not seeking a weaker labor market, I think you said. Can you talk a little bit more about that? Do you think the labor market now is back to, quote unquote, normal, and that we can achieve the inflation target without wage gains coming back down to what they were pre-pandemic? Even with today's ECI levels, they were still above those pre-pandemic levels. I think the labor market, by many measures, is at or nearing normal, but not totally back to normal. And you pointed to one or more of them. So I think job openings are not quite back to where they were. Wage increases rather are not quite back to where they would need to be in the longer run. I would look at it this way, though. The economy is broadly normalizing, and so is the labor market. And that process will probably take some time. So wage setting is something that happens. It's probably will take a couple of years to get all the way back, and that's okay. That's okay. But we do see. You saw today's ECI reading. The evidence is that that wage increases are still at a healthy level, very healthy level, but they're gradually moving back to levels that would be more associated, given assumptions about productivity, are more typically associated with 2% inflation. It's an ongoing process, a healthy one, and I think we're moving in the right direction. So that process can continue without a weakening of the labor market, basically, you're saying? Well, I think the labor market I don't know if it's rebalancing. Clearly, there was a fairly severe imbalance between demand for workers and supply at the beginning of the pandemic. So we lost several million workers at the beginning of the pandemic from people dropping out of the labor force. And then when the economy reopened, you remember 2021, you had a severe labor shortage, and it was everywhere. Panic on the part of businesses, couldn't find people. So what's happened is we expected the labor market to come back quickly, and it didn't. And 2022 was a disappointing year. And, we were kind of thinking, well, maybe we won't get it back. And then in 2023, we did, as you know. So labor force participation came back strongly in 23, and so did immigration. Immigration came to a halt during the pandemic. So those two forces have significantly lowered the temperature in the labor market. TWIL is still a very strong labor market. It's still a good labor market for wages and for finding a job, but it's getting back into balance. And that's what we want to see. And one great way to look at that is what's happening with wage increases. And you see it now across the major things that we track. It isn't every quarter, but overall there's a clear trend, still at high levels, but back down to what would be consistent with where we were before the pandemic and with 2% inflation. Chris. Hi, Chris Rugaber at Associated Press. Thank you. I wanted to follow up on Rich's question. It sounded like you suggested that you're not worried about faster growth so much. So wanted to see if you're seeing anything that suggests that inflation could reaccelerate from here. And it sounds like you're saying you're not worried that solid growth from here on out poses any risk to inflation. Thank you.
No, I think that is a risk, the risk that inflation would reaccelerate. I think the greater risk is that it would stabilize at a level meaningfully above 2%. That's to me more likely. Of course, if inflation were to surprise by moving back up, we would have to respond to that, and that would be a surprise at this point. But I have to tell you, that's why we keep our options open here, and why we're not rushing. So I think both of those are risks, but I think the more likely risk is the one that I mentioned, which is you've had 6 good months, very good months, but what's really going to shake out here? When we look back, what will we see? Will inflation have dipped and then come back up? Are the last 6 months flattered by factors that are one-off factors that won't repeat themselves? We don't think so. We don't. That's not what we think. But that's the question we are asking. We have to ask, and we want to get comfort on that. And just one quick follow-up. Governor Waller had mentioned the revisions that are coming on February 9th for the CPI data. Is that something you're watching as well? And if we see those revisions fairly minor, is that going to give you more confidence where things are going? We'll just have to see. We'll look at those. Last year was a surprise. Michael McKee, Bloomberg Radio and Television. If you don't want to use the term soft landing, would you say at least that from your point of view now, the other scenario of a hard landing caused by the Fed is off the table, or the risks have diminished very much? And you mentioned below 2% inflation on a 3-month basis. Core PCE has been running at 1.5%. And there are those on Wall Street who think that if you maintain the level of restriction you have right now, you could end up with inflation running below your target. How do you see that? So your first question, how to describe where we are. So I guess I would just say this. Executive summary would be that growth is solid to strong over the course of last year. The labor market, 3.7% unemployment, indicates that the labor market is strong. We've had just about 2 years now of unemployment under 4%. That hasn't happened in 50 years, so it's a good labor market. And we've seen inflation come down. We've talked about that. So we've got 6 months of good inflation data and an expectation that there's more to come. So this is a good situation. Let's be honest. This is a good economy. But what's the outlook? That's looking in the review. The outlook, we do expect growth to moderate. Of course, we have expected it for some time, and it hasn't happened. But we do expect that it will moderate as supply chain and labor market normalization runs its course. The labor market is rebalancing, as I mentioned. Job creation has slowed. The base of job growth has narrowed. And of course, 12-month inflation is above target, and getting down closer to target is not guaranteed, but we do seem to be getting on track for that. So those are the risks and questions we have to answer. But overall, this is a pretty good picture. It is a good picture. Your second question was, sorry. Could you get inflation that is below target, end up with inflation below target, and you have to do something about that? So the thing is, we're not looking for inflation to tap the 2% base once. We're looking for it to settle out over time at 2%. And the same thing is true. If we have a month or two of lower, and we have that now, of inflation that's annualized at a lower level, that wouldn't be good. We're not looking to have inflation anchor below 2%. We're looking to have it anchor at 2%. So if we do face those circumstances, then we'll have to deal with that. I think as of now, the question, which we want to take advantage of this situation and finish the job on inflation while keeping the labor market strong. Edward. Edward Lawrence from Fox Business. Thank you, Mr. Chairman, for taking this. So as I've heard from some district Fed presidents, is it, in your view, a little premature to think that rate cuts are right around the corner? And then when we do see that first rate cut, should we interpret that as the beginning of a rate cut cycle, or is it a one-off? So I'll point you to that language on your first question. We included that language in the statement to signal clearly that
with strong growth, strong labor market, inflation coming down, the committee intends to move carefully as we consider when to begin to dial back the restrictive stance that we have in place. So if you take that to the current context, we're going to be data dependent. We're going to be looking at this meeting by meeting. Based on the meeting today, I would tell you that I don't think it's likely that the committee will reach a level of confidence by the time of the March meeting to identify March as the time to do that. But that's to be seen. So I wouldn't call it, when you ask me about in the near term, I'm hearing that as March. I would say I don't think that's probably not the most likely case or what we would call the base case. Then your second question is is this the start of when we see a cut, is it the start of a cutting cycle, or could it just be a one-off? That's going to depend on the data. The whole thing is this is going to depend on the data. We're going to be looking at the economic data as it affects the outlook and the balance of risks, and we're going to make our decisions based on that. And it could wind up, we'll have another SEP at the March meeting, and people will write down what they think. But in the end, it's really going to depend on how the economy evolves. We talked about there are risks that would cause us to go slower. For example, stronger inflation, more persistent inflation. There are risks that would cause us to, or if they happen, that would cause us to go faster and sooner, and that would be a weakening in the labor market, or for that matter, very, very persuasive lower inflation. Those are the kinds of things. So we're just going to be reacting to the data. That's really the only way we can do this. Victoria. Hi, Victoria Guido with Politico. Could you talk a little bit more about productivity growth? You've mentioned multiple times about, the level of wage growth that's consistent with 2% inflation. We've obviously seen, you were talking about ECI this morning, in which it's cooled a little bit, but still sort of above what you wanted to see. Growth has been very strong. How much of those numbers do you attribute to productivity? And do you see that productivity as sort of just temporary because of the factors, the labor and supply chain factors you were talking about, or do you think that productivity growth will fade over time? So this is a really interesting question, and I think my own view is, I think if you look back to the pandemic, you saw a spike in productivity as workers were laid off and activity didn't decline as fast, and then you saw a deep trough of productivity. And then over the last, you saw high productivity last year in 23. I think we're basically in the throes of getting through the pandemic economy. And the question will be, what is it that has changed? The productivity tends to be based on, fundamental aspects of our economy. Is there a case, will it be the case that we come out of this more productive, more on a sustained basis? And I don't know. What would it take? It would take, people talk about AI, but my guess is that we may shake out and be back where we were, because I'm not sure I see work from home doesn't seem like it's a big productivity increaser. AI, artificial intelligence, generative may be, but probably not in the short run. Probably maybe in the longer run. So I'm not seeing why it would, but right now I would say the productivity is kind of what falls out of the broader forces that are driving people in and out of the labor force and activity returning and supply chains getting fixed. Right. So would that be behind why we've seen such strong growth, but we've also seen inflation fall? That maybe there's just a higher level of productivity. That's one way to look at it, yeah. Thank you. Hi, Chair Powell. Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. I want to ask a little bit more about housing. उधर लगे हुए ना ऐसे नहीं, वो असल में कोई कॉपीराइट ना आ जाए। अच्छा ये देखें, एक मिनट, आपको मैं क्या बोल रहा था। अब ये 2040 से नीचे अगर क्लोज रहती है तो एक स्ट्रॉन्ग बैरिश इनगल्फिंग बनाएगी, जो कि रीटेस्ट के ऊपर एक बड़ा सेल देखने को मिलेगा आपको। कल की वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ होंगे हाजिर। और ये हो गया जना। वो किधर गए बाहर? ओ भाई, मैं आपको बता रहा था कि ये लोग बेवकूफ हैं, इन लोगों को समझ आ जाएगी थोड़ी देर बाद। साड़ियां गल्लां मजाक समझते ने उस्ताद जी।
अब ये यहाँ से जो बाय करेगा ना वो भी फंसेगा, पता है। भाई ये तकरीबन 18 से 21 के दरमियान चाहिए, बीच में सही है। हाँ सही कह रहे हो। हाँ सर, आप ही फॉरेक्स के गुरु हैं, मैक्सिमम थैंक यू। 700 प्रॉफिट डन, जबरदस्त यार, लेजेंड हो, कमाल हो गया सर, आपने कमाल कर दिया। T4 टारगेट ब्रोकर, यार ब्रोकरों को इधर डिस्कस नहीं करो प्लीज, आप लोग यहाँ पे बात किया करो। हाँ, मुझे लगता है FOMC में ना इसको गिरा देंगे। अच्छा ये देखें, मैंने उजैर 7 बजे बोला था कि जितना भी ऊपर करेंगे EF जो FOMC इसमें गिरा देंगे गोल्ड को सेम। टेक्निकली सेल है ना, मैंने टेक्निकली ये पहले मैसेज किया था, लोग मुझे रिपीट करके मैसेज भेज रहे हैं। चलेगा नहीं, वो उधर नहीं होता। 31। टिकट लगा है कोई तकरीबन 260 50 टिप्स। अब FB प्रॉफिट के स्क्रीन शॉट भेजना शुरू। ओ यार ये कहते हैं जी अब जो है ना वो अप्लाई करें। थोड़ा सा पीछे तो बाकी जाएगा लेकिन फिर गिरेगा, 40 तक जाए फिर गिरे। ये सुपर चैट करवाओ ना इनसे, ये जो प्रॉफिट शेयर जो भेज रहे और हैं। यार ये सुपर चैट करने वाली कौम नहीं है ना, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये बहुत कंजूस है, पता नहीं क्यों कंजूस है, लेकिन कंजूस बहुत है। अच्छा इन लोगों को ये भी बताया कि ये सुपर चैट अगर करोगे तो ये हम सदके के लिए गरीब लोगों के लिए मदद करेंगे, करेंगे लोग करेंगे। अच्छा ये क्या है, ये कोई मैसेज कर रहा है मुझे। चलें जी उजैर, लाइव क्लोज करें। इन लोगों ने अगर आज अगर लाइक ना किया हुआ ना, कोई क्वेश्चन करना है यार तो आप कर सकते हो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। ब्रदर योर प्रोडक्शन इज सुपर, थैंक यू वेरी मच। ब्रदर शेल आई गो, अच्छा सेल, पता नहीं क्या लिखा है सर, सेल का TP बता दे यार, ब्रेक इवन कर दो, 50% बुक कर लो और चलने दो इसको। और सर आप आज प्रॉफिट कितना है यार, प्रॉफिट नहीं बताते। अच्छा कहाँ तक सेल है, हम तो स्विंग मेंबर हैं, हम तो बहुत लंबे चलते हैं यार, छोटे छोटे चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ तक सेल है, सेल मजीद नीचे जा सकती है मार्केट। तो अगर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, चलो आपकी शौक पूरा कर देते हैं। तो रीटेस्ट कहाँ बना सकता है, इधर से मार्केट ने क्रैश किया, ये वाली कैंडल और इधर तक गई, ठीक है। तो ये देखें 40 और 38 का एरिया बनता है जहां से 40-60% मार्केट गिर सकती है। अच्छा जी लव यू। अब आप ट्रेड का टाइम नहीं है, लोग माशाल्लाह हमारा 35 का TP हो गया है, 40 का TP हो गया है और 33 का TP हो गया है। 30 आखिरी TP है, वो भी ऑलमोस्ट मेरा हाल है, और जरा सा रह गया, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा सर, योर शील्ड आफ्टर ट्रेडर्स, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया, मजा आ गया मिनटो। अच्छा नेक्स्ट ना इंशाल्लाह ताला लाइव आएंगे इसी तरीके से, आप लोग 1000 तक ले जाएं, एक एक शेयर तो आप लोगों ने करना ही है, ठीक है। एटलीस्ट यार हमारे सब्सक्राइबर देखें तो तेज इंक्रीज होने चाहिए बड़े फास्ट। चलो हाँ, आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो वो भी हो जाएगा सर, थैंक यू सो मच। सर आज माशाल्लाह मेरा अकाउंट 160 से सुबह स्टार्ट हुआ, 200 प्लस हो गया, चलो जी बहुत बहुत मुबारक हो, ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बाबा जी के, फ्रॉम आई थिंक ऑफ द बोट, हैव द बोट योरसेल्फ एंड यू नो दैट, श्योर बाबे की बातें आराम से मैं सुनूंगा, रिकॉर्ड वीडियो कोर्स के बाद टेंशन फ्री ट्रेड्स कर सकेंगे जी बिल्कुल। सेल कहाँ तक है, आज मजा आ गया जी भाई, ड्यूटी ऑफ करके आज खाना ही नहीं, पैसा कमा रहे हो तो फिर खाना। गाइस 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 गाइस, अच्छा उजैर, एक बंदे ने $20
$20 थे उसके पास हैं। $20 मुझे शॉर्ट भेजा, $20 तो उसने 47 से सेल लिए, अभी तक रखी हुई है। $20 के ऊपर भी। भाई वो हमारे में तो कई थी गया। सही बात। मुझे आ रहे हैं स्क्रीनशॉट 500 मेरे 400 पास तो ढेर लगा दिए इन लोगों ने भेज भेज के। 300। ओए हो उस्ताद, बड़े बड़े शॉर्ट भेज रहे हैं लोग यार। सुपर चैट का बताएं यार, सुपर चैट जो है ना, सुपर चैट हमारे चैनल पे ना ऑप्शन है। अब मुझे भी इतना आइडिया नहीं, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, लेकिन उधर से कुछ मतलब फंडिंग हो सकती है, ये होता है सीन। अच्छा जी। अच्छा, 10 पिप्स पर बोले ने तबाही फेर दिया उजैर आज। मार्केट ऊपर गई तो सारी उसने सेल स्टॉप, मतलब बाय स्टॉप क्लियर की। वापसी पे सारी सेल लिमिट उठा के क्लियर की। देखें, अगर ये 10 पिप्स ये लोग समझ जाते हैं ना, तो बहुत पैसा बनता है। अब जिन जिन लोगों ने, आप में से किन किन लोगों ने आज डेमो के ऊपर प्रैक्टिस की थी, मैंने बोला था कॉल फ्रॉम कुवैत। ओके ब्रदर, एफओएमसी के चक्कर में ट्रेड ही नहीं ली, अब क्या करूं। कहता है एफओएमसी के चक्कर में ट्रेड ही नहीं ली। अच्छा जी, बिरयानी और डिक्शंस नाम देखे कैसे कैसे रखे हुए हो सर। इसको बिरयानी के एडिक्शन है। जरा सेल की एंट्री बता दीजिए प्लीज, खुदा का नाम लो यार। इतनी देर से उजैर तू गाने सुना रहा था क्या? यार, ये सेल ही करवा रहे हैं ना आपको, सेल ही करवा रहे हैं ना आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सही बात है यार, सही बात है, मजा आ जाओगे। ये ये होता है, हाँ, ये होता है डिफरेंट जोन। डिसेंट जोन जिस दिन चल रहा हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। 54 से उठाई है और 34 तक आई है, 200 पिप्स। तो 56 है ना, जोन हमने 54 से 54 से 59 तक लिया था। अच्छा है, कहता है जी 56 के बाद ये 250 से, 56 पे होल्ड किया। सेलिंग 250 से की है और 1975 से बाय रखी हुई है। ए, वाह। पता, ये गोल्ड को नहीं नहीं, पता लगे जी, पता लगे जी। हेज में फंसाई हुई है ट्रेड, वो तो रख सकते। अच्छा जी, प्रैक्टिस ऑन डेमो डन, जबरदस्त। देखें, प्रैक्टिस आपको करनी है, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा। 10 पिप्स फॉर्मूला भी ना, वो भी बहुत जबरदस्त चीज है। साथ साथ आपकी ट्रेड में ना काफी पॉजिटिव, वो आपकी इक्विटी में काफी ग्रोथ करेगा। टीपी बता दें सर सेल की। देखें, पहला टीपी जो है वो आप 40 था, उसके बाद 35, 36 सॉरी, क्योंकि वहां पे सीपी था। और फिर 31, 30 है, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 टीपी तो हो गए हैं। बाकी आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप चलाएं, ट्रेलिंग स्टॉप, ठीक है। अजीम एंड फरहान फ्रॉम कुवैत, प्लीज कीप इन माइंड, थैंक यू। ओके जनाब अजीम भाई, बहुत शुक्रिया। सर टीपी बता दो। उजैर, जिस बंदे ने 1900 सॉरी 2048 से ट्रेड उठाई हुई, उसको टीपी कहाँ सेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? मेरा नजदीक है 25 और 30, और 50% लॉक करके ब्रेक इवन करने का मेरा मशवरा ये है। आप क्या कहते हो? अभी तो हाँ जी सर। चलिए सर, हाँ, ये देखो, ये देखो, ये इधर सारे देख लो। अब ये H4 जिसका अभी 1 घंटा और 43 मिनट बाकी हैं, अगर ये क्लोजिंग 2040 से ऊपर देगी ना, तो फिर अगर नीचे दे देती है तो फिर तो बैरिश इनगल्फिंग बने, फिर रीटेस्ट के ऊपर सेल कर सकते हो। और वो सेल आपकी 2033 और 2026 के एरिया तक आ सकती है। और अगर इससे ऊपर जाके क्लोजिंग अभी देगी। ये रेजिस्टेंस बन गया ना जोन बोर्ड। हाँ, बिल्कुल। इधर किसी ने स्कैन करनी है तो कर सकते सेल साइड ना। नहीं सेल साइड। अच्छा, ये देख, सीपी ने रिजेक्शंस कितनी जबरदस्त दी है, ऊपर चला गया सीपी से।
चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज हमने रिकॉर्ड तोड़ा है जनाब। 650 पौने 700 लोग हमारे लाइव पे आए। प्रीमियम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं आप? जस्ट डिस्क्रिप्शन में वो चैनल के ऊपर मेरा व्हाट्सएप है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद ज्वाइन कैसे कर सकते हैं मैंने बता दिया आपको। मैं इधर भी नंबर दे देता हूँ, जिसको नंबर चाहिए वो सब इस नंबर पे जस्ट इतना मैसेज करना, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, बस इतना मैसेज आपने करना है, ठीक है। चलो जी अपना रखिएगा सर, बहुत सारा ख्याल में ज़रा भी आप कॉल पे ही रहना, आपसे बात करनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वालदेन का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह सपोर्ट करें ईएफएमएस ट्रेड को। इंशाल्लाह बड़ा सरप्राइज आपके लिए रेडी है, सबके लिए। दोनों के पैसा कमाएं, दोनों के, अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अल्लाह हाफिज।